भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान का योग। श्लोक 11 से 20 और उनकी व्याख्या। श्लोक 11। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं कामराग से रहित बलवानों का बल हूँ और समस्त प्राणियों में धर्म के अनुरूप काम इच्छा हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उन लोगों का बल हैं जो वासनाओं और आसक्तियों से मुक्त हैं। साथ ही वे सभी प्राणियों में धर्म के अनुसार उत्पन्न होने वाली कामनाओं के रूप में विद्यमान हैं। यहाँ भगवान ने धर्मसम्मत कामनाओं को जीवन का अभिन्न अंग बताया है। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च्ये मत एवेति तान विद्धि न त्वेहि तेषु ते मयि। अनुवाद। सात्विक राजस और तामस भाव जो भी होते हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि तीनों प्रकार के गुण सात्विक राजस और तामस उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। हालांकि वे इन गुणों में सीमित नहीं हैं, बल्कि ये गुण उन्हीं में स्थित होते हैं। यह भगवान की असीम और गुणातीत गुणों से परे स्थिति को दर्शाता है। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। अनुवाद। यह संपूर्ण जगत तीनों गुणों से मोहित होकर मुझे, जो इन सबसे परे और अविनाशी हूँ, नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत तीनों गुणों सात्विक राजस तामस से मोहित होकर वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है और इसलिए उन्हें, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हैं, नहीं पहचान पाता। श्लोक 14। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अनुवाद। यह मेरी मायामय गुणों वाली दैवी शक्ति दुर्जेय है। केवल वे लोग जो मेरी शरण में आते हैं इस माया को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी माया भ्रमकारी शक्ति बहुत कठिनाई से पार की जा सकती है, लेकिन जो लोग उनकी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर सकते हैं। यह शरणागति की महत्ता को दर्शाता है। श्लोक 15। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। अनुवाद। दुष्कर्म करने वाले मूर्ख निम्नतम मनुष्य, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी भावनाओं में स्थित हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। भगवान बताते हैं कि दुष्कर्मी मूर्ख निम्न कोटि के मनुष्य, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है और जो आसुरी भावनाओं में डूबे हुए हैं, वे उनकी शरण में नहीं आते। यह श्लोक दर्शाता है कि सही आचरण और ज्ञान की आवश्यकता है भगवान की शरण में आने के लिए। श्लोक 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं, संकटग्रस्त, जिज्ञासु अर्थार्थी, धन की कामना करने वाले और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति में आते हैं, संकट में पड़े हुए, जिज्ञासु, ज्ञान की खोज करने वाले, धन की इच्छा करने वाले और ज्ञानी, जो सत्य को जान चुके हैं। यह भक्ति के विविध रूपों को दर्शाता है। श्लोक 17। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिये। अनुवाद। उनमें से ज्ञानी जो सदैव मुझसे जुड़ा रहता है और एकनिष्ठ भक्ति करता है सर्वोत्तम है, क्योंकि मैं उसे अत्यधिक प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सर्वोत्तम है, क्योंकि वह सदैव भगवान के साथ एकनिष्ठ होकर जुड़ा रहता है। यह भगवान और ज्ञानी के बीच के विशेष प्रेम संबंध को दर्शाता है। श्लोक 18। उदाराय सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्
आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिं। अनुवाद, ये सभी भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि वह स्थिरचित्त होकर मुझ में ही एकनिष्ठ हो गया है, वह मुझे ही सर्वोच्च गंतव्य मानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी भक्त उदार हैं, लेकिन ज्ञानी को वे अपना आत्मा मानते हैं, क्योंकि वह स्थिरचित्त होकर भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है और उन्हें ही सर्वोच्च गंतव्य मानता है। श्लोक 19। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनुवाद, अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानी मुझ में शरणागत होता है, यह जानते हुए कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात ज्ञानी यह समझकर उनकी शरण में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। श्लोक 20। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता, तंत नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद, जिनके ज्ञान को विभिन्न कामनाओं ने हर लिया है, वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिन लोगों का ज्ञान विभिन्न इच्छाओं से हर लिया गया है, वे अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा के विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। यह श्लोक बताता है कि भगवान के प्रति समर्पण के बजाय अन्य इच्छाओं की पूर्ति के कारण लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष, भगवद्गीता के ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है और यह बताया है कि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम है, क्योंकि वह भगवान को ही सब कुछ मानता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न इच्छाओं के कारण लोग अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। इन श्लोकों में भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी माया का वर्णन भी किया गया है, जो भक्तों को उनकी शरण में आने के लिए प्रेरित करता है।